टर्निंग होती है तो क्या करना होता है, ओवरटेक नहीं लेना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके आप अपनी लेफ्ट पोजीशन पे रहे, चाहे राइट टर्न हो चाहे लेफ्ट टर्न हो, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट सी सिचुएशन होती है। ये देखिए टू व्हीलर एकदम से सामने आया मेरे, मैंने हल्की सी सिर्फ ब्रेक अप्लाई की, फिर वापस से जब ये मूवमेंट में था, अगर स्टॉप हो जाता तो ब्रेक अप्लाई किया था तो मेरे को क्लच भी प्रेस करके कंप्लीट स्टॉप करनी पड़ती कार, लेकिन मैंने सिर्फ हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, उसके बाद ब्रेक को जैसे रिलीज़ किया मूवमेंट स्टार्ट हो गई मेरी कार में, तो एक्सीलेटर प्रेस करके फिर मूवमेंट करने लगा, क्योंकि आगे वाला ये जो बाइक थी वो भी मूवमेंट करने लगी थी, मूवमेंट नहीं करती तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करके कार को स्टॉप कर लेना पड़ता। इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं फर्स्ट या सेकंड गियर में ही कार को चला रहा हूँ, मैंने अभी तक थर्ड गियर नहीं लगाया। आपने नोटिस किया होगा, ये देखिए मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी ताकि मैं उसके लिए स्पेस दे सकूं, उसने भी स्टॉप की थी ताकि वो स्पेस दे सके। दोनों जन हमने इंडिकेटर लगाया था, उसने भी इंडिकेटर लगाया राइट का, मैंने भी राइट का इंडिकेटर लगाया, तो मैं स्टॉप कर दिया। ये होती है प्रॉपर ड्राइविंग सेंस। उसने भी मेरे को स्पेस देने की कोशिश की, मैंने भी स्पेस देने के लिए स्टॉप कर दिया। उसने इंडिकेटर लगाया, मैंने भी इंडिकेटर, साइमल्टेनियसली दोनों का रिएक्शन था, बट वो धीरे से मूवमेंट आगे कर लिया तो मैं स्टॉप हो गया, मैं आगे मूवमेंट नहीं किया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप पहाड़ वाली एरिया में होते हैं तो ये रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़रूरी होती है। सामने वाली कार के लिए आपको स्पेस पहले देनी होती है, अगर वो ऊपर चढ़ रही है तो। उतरने वाली कार जो होती है स्पीड प्रॉपर मिल जाती है, लेकिन ऊपर चढ़ती हुई कार को आपने स्पेस देना पड़ता है। अभी ये देखिए यहाँ टर्निंग है, मैं क्या कर रहा हूँ, टर्निंग में ही ओवरटेक ले लिया मैंने, क्योंकि सामने मेरे को क्लियर दिख रहा था कि कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैंने ओवरटेक ले लिया। अभी देखिए यहाँ पे कंप्लीट लेफ्ट जाऊँगा, क्लच प्रेस किया मैंने, सेकंड गियर में ही मूवमेंट कर रहा हूँ। ये टू व्हीलर्स भी आ रहे हैं मेरे पीछे, सामने से व्हीकल्स जो है एकदम राइट की तरफ आ रही है। ये बस देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, कम्प्लीटली यहाँ रख दिया है। ये शायद ख़राब हो गई है या क्या पोजीशन है। तो अभी ये बस शायद ख़राब हो गई है, तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल रोड हो गया है, सामने से जो व्हीकल आ रही है उसका भी देखना है, और ख़राब भी टर्निंग में हुई है। नोटिस करिए आप, ख़राब भी टर्निंग में हुई है। अभी देखिए ये ऑटो आ गया है, हाथ दिखा रहा था ये बस का कंडक्टर, फिर भी ऑटो घुस गया है, तो हमें स्पेस कम मिली है क्लच का यूज़ लेते हुए, फिर हमने मूवमेंट किया है, क्लच का यूज़ लिया। आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट गियर में धीरे धीरे मूवमेंट किया क्लच का यूज़ लेते हुए, फिर सेकंड गियर अब लगा चुके हैं हम। तो यही होता है कंडीशन। न्यू ड्राइवर्स जो इसमें चाहे महीना 2 महीना भी हुआ हो, तो ऐसी पोजीशन या ऐसी लोकेशन या ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाती है तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है उन्हें। अभी देखिए चौड़ा रोड हो गया है, थोड़ा सा पिकअप ले सकते हैं, तो मैं सेकंड गियर में ही 30 की स्पीड ले लिया हूँ, 30 अबव की स्पीड है। सामने से व्हीकल आ रही है, ये एक लेडी भी चल रही है, तो स्पेस नहीं है, तो मैंने क्या किया है, सिर्फ एक्सीलेटर को रिलीज़ किया है, स्पेस बनती गई, फिर एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। न्यू ड्राइवर्स पहले पैनिक हो जाते हैं कि स्पेस नहीं है, पहले ही क्लच ब्रेक प्रेस कर देते हैं। ये एक नेचुरल फेनोमेना है कि आपको ऐसा हो ही जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपको कंट्रोल्स अभी कॉन्फिडेंट नहीं हुए हैं। कंट्रोल्स में जैसे ही आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप एक्सपर्ट जैसी ड्राइविंग करने लगेंगे बिना हिचकिचाहट के। तो यही होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करना होता है, सिर्फ प्रैक्टिस से। अभी जैसे बहुत ज़्यादा क्रंच लोकेशन वाली एरिया है, तो आप ऐसी लोकेशन में तभी लाएं जब आप अपने कंट्रोल्स को अच्छे से समझ सकें। वो कब समझेंगे, थोड़ी ओपन स्पेस में चलाएं, ज़्यादा कंजस्टेड वाली एरिया में ना जाएं इनिशियली, 2 महीने बाद ऐसी जगह में जाएं, तो इसके क्या होगा, आपकी कंट्रोल्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। हालांकि पैनिकिंग प्रॉब्लम नहीं है, पैनिकिंग होना, एक नर्वसनेस होना एक न्यू ड्राइवर्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर आप कंट्रोल्स प्रॉपर समझ सकेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कब क्या करना है। और ये देखिए लेफ़्ट से बाइक आई, वो पता है उसको बाइक है, साइकिल मतलब कार आ रही है, दिख रहा है सब कुछ, लेकिन वो रोड पे चढ़ा दी है गली से एकदम से, क्योंकि उन्हें एक कॉन्फिडेंट है कि ये 4 व्हीलर जो आ रहा है बड़ा आराम से कंट्रोल करेगा या ब्रेक अप्लाई करेगा, जो भी अपने कंट्रोल अपने हिसाब से करेगा, तो वो एकदम स्पीड में आ जाते हैं बीच में। तो अभी आपने नोटिस किया होगा बहुत ही क्रंच लोकेशन थी, स्टीयरिंग का मूवमेंट करता रहा मैं, बीच बीच में एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज़ कर रहा हूँ। तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, आपने एक्सीलेटर का मूवमेंट करना है, स्टीयरिंग भी कंट्रोल करना है। अगर जरूरत, ये देखिए टर्निंग है, अगर जरूरत होगी यहाँ पे हो सकता है मेरे को ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़े, सामने से कोई भी व्हीकल आएगा, मेरे पास स्पेस नहीं होगी तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, और स्पेस नहीं बनती है तो हो सकता है मेरे को क्लच भी प्रेस करना पड़े। तो ये सिचुएशन अराइज होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका फुट मूवमेंट रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन तभी आता है जब आपको सामने जो चीज़ दिखती है उसके ऊपर बेसिस होता है, तो ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी नोटिस करिए नैरो रोड है, टर्निंग पे टर्निंग आ रही है,
तो मेरे को किसी ने कहा था कि टर्निंग में आप किस तरह से क्लच का यूज़ लेते हैं। देखिए अब मैं क्लच का यूज़ तभी लेता हूँ जब मेरे को ऐसा लगे कि कार बंद पड़ जाएगी या गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए मैं क्लच का यूज़ ले रहा हूँ थर्ड गियर लगाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस ओपन मिल गया मेरे को, 30+ की स्पीड मैंने ले ली है। हालांकि नहीं भी लेता तो ठीक था, क्योंकि सेकंड गियर में भी मूव कर सकता था, आगे जाके बाई डिफ़ॉल्ट मेरे को कम ही करना है। तो ये ले सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि थोड़ी सी स्पीड लेना ठीक है, तो कॉन्फिडेंट है तो ले सकते हैं, नहीं कॉन्फिडेंट है तो सेकंड गियर में ही चलाएं। ऐसी लोकेशन में तो बहुत ही ज़रूरी है सेकंड गियर में। ये देखिए मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा, वापस सेकंड गियर में आया हूँ और स्लोली मूव किया हूँ। लेफ्ट में रिक्शा था, राइट साइड से बाइक आ रही थी, अपनी पोजीशन निकालने की भी देखनी पड़ती है। न्यू ड्राइवर्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एकदम इतनी सी जगह हो तो निकाल लें। कंट्रोल करें, स्टॉप करें, कॉन्फिडेंट नहीं हो तो होल्ड करें अपनी कार को कुछ देर। जब आपको लगे कि स्पेस है, बन गई है, क्लियर लगेगा, तभी आप मूवमेंट करिए। अभी देखिए साइकिल चल रही है तो मैंने क्या करना है, इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग ही पीछे मूव करूँगा। लेफ्ट राइट साइड से टू व्हीलर ओवरटेक लेते हुए मेरे को आ रहा है और सामने से व्हीकल आ रही थी, तो मैंने क्या किया, स्लोली रखी अपनी कार को ताकि मैं मूवमेंट अकॉर्डिंगली कर सकूं। ये कॉन्टीन्यूस वीडियो है फ्रेंड, जैसे मैंने आपको कहा ये कॉन्टीन्यूस वीडियो 2 पार्ट में करने वाला हूं। मे बी ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था नैरो रोड में किस तरह से मूवमेंट करें। ये कॉन्टीन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग वीडियो है। तो सेकंड पार्ट में भी मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मार्केट एरिया में क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर को किस तरह से यूज़ लेना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मूवमेंट करना, ये देखिए सामने बस भी आ रही है, लोग भी चल रहे हैं, साइकिल वैन भी चल रही है। ये देखिए अंगा, ये दोनों लेडी बीच में आई, मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने क्या किया, सिर्फ हल्की सी ब्रेक लगाई। अगर स्पेस और क्रंच हो जाती, मेरे को लगता कार नहीं निकल रही है, तो मैं क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस करता। यहाँ देखिए लेफ्ट से बाइक एकदम मेरे तरफ आई है, लेफ्ट साइड में कार बैक कर रही है, स्पेस दे देते हैं इनकी लेफ्ट में बैक करने के लिए। ये मैं कंप्लीट लेफ्ट गया हूँ ताकि इनके लिए स्पेस बना सकूँ। ये स्पेस क्लियर हो गई है तो ये निकल जाएंगे अपना। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ अपनी कार को। यहाँ पे क्लच का यूज़ देखते हुए अपनी लेंगे। अब क्लच का यूज़ तभी लेंगे जब हमें लगेगा कि कार को स्लो डाउन करना है, ब्रेक अप्लाई करनी है या गियर शिफ्ट करना है, या कार की आरपीएम एकदम डाउन हो गई है, मेरे को क्लच प्रेस करना ही पड़ेगा नहीं तो कार बंद पड़ जाएगी। ये 2-3 सिनेरियो होते हैं जिसमें क्लच का यूज़ लेना पड़ता है। तो अभी तक मैं सिर्फ ये था कि नैरो रोड में किस तरह से ड्राइव करते हैं वो सिचुएशन समझाते हुए आपको क्लच का यूज़ दिखा रहा था। बहुत जन है, देखिए कोई सिचुएशन नहीं है, सामने से ट्रक आ रहा है और ज़रूरत नहीं है तो भी क्लच प्रेस कर देते हैं। ये क्लच प्रेस कर दिया फिर ब्रेक अप्लाई की, ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए मैं क्लच को रिलीज़ किया हूँ, ये देखिए हल्की सी ब्रेक अप्लाई की। सेम सिनेरियो है, सामने से कार आ रही है, ब्रेक अप्लाई किया, हल्का सा मूवमेंट किया, फिर स्पेस मिल गई मेरे को। क्लच की नीड ही नहीं थी मेरे को प्रेस करने की, ना पहले ना बाद में। तो जब ज़रूरत पड़ती है क्लच तभी प्रेस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी स्लो डाउन करना है, एक्सीलेटर को रिलीज़ किया, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, ना के बराबर, कार को और स्लो डाउन कर लिया, आरपीएम एकदम डाउन आ गया है। जब आरपीएम डाउन आ जाए, कंप्लीटली स्लो डाउन हो जाए कार, या झटके देने की वाली सिचुएशन आ जाए, तब आपने क्लच प्रेस करना है ताकि कार बंद ना हो। वो समझ में तभी आएगा आपको जब आप कार का आरपीएम नोटिस करेंगे। हालांकि कार का आरपीएम नोटिस करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको ध्यान सामने देना है। इसलिए कहता हूँ कि ओपन स्पेस में जब ड्राइव करेंगे, धीरे धीरे कंट्रोल को समझें अपने। स्पीड में कोई भी ले जा सकता है, स्लो मूविंग करना ही सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट ड्राइवर, आपको एक बैच मिलेगा या आप कह सकते हैं कि आपको एक टैग मिलेगा। स्पीड में चलाना तो कोई भी चला लेगा, स्लो डाउन या ऐसी रोड में चलाना ही चैलेंजिंग होता है। जितना ऐसा करेंगे उतना एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है। तो ये वीडियो में क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वाली है, क्योंकि इस लोकेशन पे आपको मार्केट एरिया है, लोग चलते दिखेंगे, व्हीकल्स आता दिखेगा, कंट्रोल्स अपने क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का करते हुए देखना है। लोग क्रॉस भी कर रहे हैं अचानक से, ये देखिए ये सिचुएशन पैनिक वाली है। ब्रेक अप्लाई की मैंने, अब क्लच प्रेस करूंगा क्योंकि आरपीएम लो आ गया था, मेरे पास आगे बढ़ाने की जगह नहीं थी, इसलिए क्लच प्रेस किया। ये देखिए क्लच को रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया, क्योंकि वो जो लेडी चल रही है मेरे को उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि राइट में मेरे पास जगह नहीं है। अब टू व्हीलर देखिए लेफ्ट से आई है, एकदम बीच में लेफ्ट से टू व्हीलर मेरे सामने आ गया है। तो ये सारा सिचुएशन हो जाता है जब हम ऐसी लोकेशन में ड्राइव करते हैं, तो हमें क्लच का यूज़, ब्रेक, एक्सीलेटर को मूवमेंट प्रॉपर लेना पड़ता है।
तो ऐसी कंडीशन में ड्राइव करना कोई, जैसे मैंने आपको कहा कि ईजी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल्स अफेक्ट करने होंगे अब, या प्रॉपर करने होंगे, थोड़े स्ट्रांग करने होंगे।